हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू डेली अपडेट जॉब सीरीज, जिसमें ये वैकेंसी आ रहा है एचपीसीएल के तरफ से। एचपीसीएल में एएन जेई का वैकेंसी निकला है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप जेई के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने बी एंड बीटेक कर रखा है तो आप ए के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया का जॉब रहने वाला है और इसमें आप लोग को सीटीसी मिलेगा 21 लाख तक। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली जॉब अपडेट्स के लिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि इसका लिंक वगैरह, इसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाए। तो देखो यहां पे आ रहा है आपका एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से, जो कि बेसिकली आपका जॉइंट वेंचर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। दैट्स वाई ये आपका है एचआरआरएल, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन ये वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो इसको। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप लोग का 3 देखने को मिल रहा है, जेई नई दोनों का। जैसे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप जेई के लिए जा सकते हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, या फिर अगर आपने बीई एंड बीटेक कर रखा है तो बीई बीटेक के लिए आप जा सकते हो सीनियर मैनेजर और सीनियर इंजीनियर के लिए। जिसमें देख सकते हो जो अप्रोक्स आपको सीटीसी मिलेगा वो आपको मिलेगा 7 लाख के आसपास अगर आप जेई में जाते हो तो। एंड अगर आप ए में एससी में जाते हो, सीनियर इंजीनियर में जाते हो, तो आपको लगभग 15 लाख के आसपास मिल जाएगा। एंड और एक आपका सीनियर मैनेजर है जिसमें आप लोग 21 लाख तक का सीटीसी मिल जाएगा। अगर पे स्केल की बात करते हैं तो 30,000 से लेकर 1,20,000 मिलेगा अगर आप डिप्लोमा किए हो और आप जेई के लिए जाते हो। और अगर आपने बीई बीटेक कर रखा तो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक, और सीनियर मैनेजर के लिए 80,000 से लेकर 2,20,000 तक जा सकते हो। क्लियर। इसके अलावा एडिशनल यहाँ पे और कई सारा चीज ऐड होगा, एचआरए वगैरह ऐड होगा, जो मिलकर आपका सैलरी बहुत अच्छा बन जाएगा इनिशियल में ही। चलिए अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट का पहले बात कर लेता तो इंपॉर्टेंट डेट जो आप कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 20 मार्च से आप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं बात करता लास्ट डेट का तो 15 अप्रैल तक इस फॉर्म को अप्लाई करने का डेट है, तो 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें 11 मार्च तक आप लोग को दिया है कि आपका एज जो है वो 11 मार्च तक फुलफिल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, या जो भी एक्सपीरियंस कुछ में मांगा गया है तो 11 मार्च से पहले तक आपका एक्सपीरियंस फुलफिल हो रहना चाहिए, या फिर क्वालिफिकेशन वगैरह। क्लियर। चलिए आगे मैं डिस्कस कर लेता हूं पोजीशन के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आया वो जेई में ही आया है। 60 आपका पोस्ट देखने को मिल रहा है जेई में विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, जिससे नंबर ऑफ पोस्ट आपका 60 है। और इसमें आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल लेके निकला है, ठीक है, केमिकल के निकला। अगर आप इसमें फुलफिल करते हो तो जा सकते हो। इसमें ग्रेड अगर मैं बात करूँ सैलरी ग्रेड हो तो आपका E0 में आता है, जिसमें पे स्केल मिलता है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। मिनिमम यहाँ पे एज बोला गया है आपका 25। और इसमें आपको अगर इतना से आप अगर आप आपका एज बनता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा फिर भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका SC का एंड ST आप लोग को पता है, ST एंड OBC का बात करा जाए इन तीनों का, तो ओबीसी का मिलता है 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, एंड आपको ST SC को मिलता है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ईयर, आपके इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आ रहा सीनियर इंजीनियर का, सीनियर इंजीनियर का 2 है। एक आपका रिफाइनरी में है, एक पेट्रोकेमिकल में है, जिसमें एक में 14 पोस्ट है, एक में 11 है। इसमें सैलरी 60 से लेकर 1,80,000 के बीच में है। इसमें आपको 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और मैक्सिमम एज कहा गया है 34। इसमें भी आपको एग्रेशन देखने मिलेगा ST SC OBC में। फिर आपका अगर सीनियर मैनेजर का बात करते हैं तो सीनियर मैनेजर में आपका एक ऑफ साइट एंड प्लानिंग का निकला है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का निकला है, जिसमें आप देखते हो 7, 5 और 4 पोस्ट है। इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसमें आप लोग को मैक्सिमम एज कहा गया 42 का। फिर आपका एक सीनियर मैनेजर में क्वालिटी का भी है, यूटिलिटी का भी है, इसमें भी देख सकते हो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 42 ईयर मैक्सिमम है। फिर यहाँ पे कई सारा और भी देख सकते हो, एक दो करके लिखा है। सीनियर मैनेजर का बहुत सारा इन्फेक्शन का निकला है, मेंटेनेंस का निकला है, रिलायबिलिटी का निकला है, इंस्पेक्शन का निकला है। चलिए देखते हैं इन सभी का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहां से मांगा गया है ना। सब में देख सकते हो आपको यहाँ पे दिया गया एज, और यहाँ पे दिया गया आपको एक्सपीरियंस, और यहाँ पर सैलरी है। देखो और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें आप जाते हो तो जो भी सिलेक्टेड ऑफिसर होंगे वो आपको 1 साल का एक तरह से रहेगा क्या, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको फिर रेगुलर बना दिया जाएगा, यानी कि 1 साल आप एज ए रेगुलर के बेसिस पे जॉब नहीं करोगे, आप वो प्रोमिशन बेसिस पे रहोगे, है ना। उसके बाद आपका रेगुलर यहाँ पे बन जाएगा, परमानेंट आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोविजन पीरियड आपका 1 ईयर का रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। जैसे जो 60 पोस्ट है,
60 पोस्ट के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग से या पेट्रोकेमिकल से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का, या केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर से कर रखा है, या प्लास्टिक एंड पॉलीमर से कर रखा है, या शुगर टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आपने करा है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी में करा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। या फिर इवन अगर आपने बीएससी कर रखा है, आप डिप्लोमा नहीं किए हो, बीएससी अगर आप किए हो केमिस्ट्री के साथ एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट, या फिर आपने बीएससी कर रखा पॉलीमर केमिस्ट्री के साथ या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जिसमें 60% मांगा गया है यूआर ओबीसी के लिए एंड 50% आपको मांगा गया है जो ऑल सेमेस्टर का परसेंटेज मार्क्स है 50% होना चाहिए एसटी/एससी के लिए, 60 होना चाहिए यूआर ओबीसी के लिए। सेम अगर बात करें सीनियर इंजीनियर का, तो सीनियर इंजीनियर में 14 पोस्ट है, जिसमें 4 साल का आपका फुल रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, बीई बीटेक में होना चाहिए, है ना, जिसमें वही 60% आपको मांगा गया है किसके लिए, ऑल सेमेस्टर में होना चाहिए यूआर के लिए, ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 50% होना चाहिए एसटी/एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। इसमें 6 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे अगर बात करा जाए जो आपका क्राइटेरिया है, जैसे रिफाइनरी सेक्टर में अगर आप किए हो 6 ईयर का एक्सपीरियंस तो आप जा सकते हो। फिर 11 पोस्ट है आप लोग का सीनियर इंजीनियर में और एक, जिसमें मांगा गया 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग बी बीटेक, जिसमें आप केमिकल पेट्रोकेमिकल पॉलीमर से अगर आप किए हो तो जा सकते हो, और 6 ईयर का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर 7 मांगा गया है सीनियर मैनेजर का बात करा जाए तो इसमें 7 पोस्ट है, 4 साल का इसमें बीटेक मांगा है, रेगुलर बीटेक 60% के साथ यूआर वाले भर सकते हो, ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस वाले, 50% में एसटी/एससी पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट्स भर सकते हैं। इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम एक पोस्ट में भी इसमें 4 साल बीटेक मांगा गया है। इसमें आप मैकेनिकल से हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, मैकेनिकल या प्रोडक्शन की हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, एंड प्रोडक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैकेनिकल वाले के लिए सीनियर इंजीनियर का ये पोस्ट है, जा सकते हो। 60% आपका होना चाहिए ऑल सेमेस्टर मिला के, या 50% होना चाहिए आपके एसटी/एससी वाले। इसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें आप याद हो कि पेट्रोकेमिकल में 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, या फिर रिफाइनरी में, या फिर आप फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर आप एक्सपीरियंस हो तो जा सकते हो। सेम सीनियर इंजीनियर यहाँ पे फिर से मैकेनिकल का पोस्ट है एक, इसमें आप प्रोडक्शन से मैकेनिकल से आप किए हो तो जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपका है तो। 2 फिर मांगा गया सीनियर इंजीनियर, ये मेंटेनेंस का है, इसमें भी मैकेनिकल वाले जा सकते हैं, प्रोडक्शन वाले जा सकते हैं। 6 ईयर का फिर से एक्सपीरियंस मांगा गया सुपरवाइजर रोल में, या फिर एग्जीक्यूटिव रोल में, या पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में, या फिर पेट्रोकेमिकल या फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस है 6 ईयर का, जा सकते हो। फिर आपका 2 है, ये भी मैकेनिकल का मांगा गया है या प्रोडक्शन का मांगा गया है, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है होना अगर आपको चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड में, जैसे आपका ऑपरेशन में, पेट्रोकेमिकल में या पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आप टेक्निकल से फील्ड में हो, है ना, तो आप जा सकते हो। फिर आपका इलेक्ट्रिकल का भी इसमें देखने को मिल रहा है एक पोस्ट, 4 साल का बीटेक मांगा गया, साथ ही साथ 6 साल का एक्सपीरियंस आपका अगर है आपका इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में या मेंटेनेंस में, तो आप जा सकते हो, या ऑपरेशन में। फिर इलेक्ट्रिकल का फिर से आपका 3 पोस्ट है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपने किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका एक कहा गया है जिसमें मांगा गया है बीई बीटेक मांगा गया फायर इंजीनियरिंग में या फिर फायर एंड सेफ्टी में। इसमें अगर बात करते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई नहीं मांगा गया आई थिंक, अच्छा 12 साल का एक्सपीरियंस इसे मांगा गया है। गैस इंडस्ट्री में या ऑयल इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल में अगर आप किए हो सेफ्टी कैटेगरी वगैरह में एक्सपीरियंस है तो जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा सीबीटी टेस्ट आपका यहाँ रहने वाला है, सीबीटी टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रिजल्ट बनेगा, जिसमें 2 आपका रहने वाला पार्ट है, एक रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, एक रहेगा टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज का, यानी कि आपका टेक्निकल का रहेगा, एप्टीट्यूड का रहेगा। एप्टीट्यूड में आपको रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ये 3 चीज़ रहेगा। और साथ ही साथ ये जो सीबीटी रहने वाले इसमें कोई भी मार्किंग आपको देखने को मिलेगा नहीं, नो मार्किंग रहने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे आपका कुछ इंटरव्यू भी होगा, यानी कि जब आप स्किल टेस्ट बोला गया सीबीटी को, सीबीटी के स्किल टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाएगा, ठीक है। चलिए सिलेबस के बारे में कहा गया है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस का अगर बात करा जाए तो आपको सिंपली यहाँ पे www.hrrl.in में जाना है, या फिर आप डाल सकते हो इसके जाने के बाद कैरियर में जाना है, कैरियर के बाद आपको वहाँ पे देखना करंट ओपनिंग में, और उसके बाद वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा 20 मार्च से फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, 15 मार्च आपका लास्ट डेट रहने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको क्या करूँगा, लिंक दे दूंगा डायरेक्ट अप्लाई करने का। एक में 2 तरह का लिंक दूंगा, 2 लिंक में दूंगा। पहला लिंक दूंगा मैं ऑफिशियल वेबसाइट का, है ना, मैं आपको वेबसाइट का दे दूंगा, वहाँ आप जा सकते हो। दूसरा दूंगा अप्लाई करने का लिंक। ये दोनों लिंक आपको या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा सकते हो। साथ ही साथ इसका पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए टेलीग्राम में मैं पीडीएफ भी भर दूंगा। और पेमेंट प्रोसेस का अगर बात करते हैं
तो ST SC PWD को यहाँ पे कोई भी फी नहीं लगेगा, फ्री में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप UR से हो, OBC से हो, EWS से हो तो आपको यहाँ पे 1180 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का जो इसको आप आपका क्रेडिट कार्ड से, UPI से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन में कहा गया ऑल इंडिया एलिजिबल, यानी इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एज रिलेक्शन के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया गया, 11 मार्च 2024 से पहले आपका सब कुछ सही होना चाहिए। चलिए, और इसी तरह का कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो मेरे को कमेंट करिएगा, कोई अगर आपको डाउट इसमें है तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट के थ्रू। और अगर आप कोई भी एजे का प्रिपरेशन करते हो तो आप यहाँ पे कई सारा कोर्स मिलता है, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल, दोनों तरह का, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टेट लेवल एजे का कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई PSU लेवल का कर रहे हो, जैसे आपका ये PSU का जॉब था, इसी तरह सभी के आपको मिल जाएगा, जिसमें देख सकते हो सिविल का, मैकेनिकल का और आपका इलेक्ट्रिकल का एक चल रहा फाउंडेशन आपका मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स में क्या है, आप इंडिया के सारे JEE एग्जाम को इस पर्टिकुलर कोर्स से क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे RRB JEE को, SSC JEE को, स्टेट लेवल AJ का सारे एग्जाम को, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स को, BMC को, WRD को, ये सारे एग्जाम को कर सकते हो आपके लिए। ये सब में आपका बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है, राइट। महाजन को वगैरह सब चीज़ इससे आपका बन जाएगा, जिसमें आपको मिलता है वीडियो लेक्चर लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ ही साथ आपको क्विक रिवीजन सेशन भी मिलता है। SSC RRB जी का PYQ मिल जाता है। स्टेट लेवल AJ का जो PYQ क्वेश्चन पूछा गया उसका 2 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा देते हैं हम लोग, वीडियो फॉर्मेट में भी और PDF में भी सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। गेट NESE का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, इसमें जो स्टैंडर्ड बुक होता है ऑल AJ का और ऑल सब्जेक्ट का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, स्टैंडर्ड बुक का भी क्वेश्चन करवा देते हैं। PDF आपको नोट्स मिल जाता है, MCQ प्रैक्टिस बुक मिलता है, आपको टेस्टरी मिलता है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिक्स क्वेश्चन मिलता है, फुल लेंथ का टेस्ट मिल जाता है, आपको स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन मिलता है, टॉपर का गाइडेंस मिल जाता है। आप ऑफलाइन पुणे में आके आप मेंटरशिप ले सकते हो, या फिर कॉल और व्हाट्सअप के थ्रू भी आपके कनेक्ट किया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको रेगुलर डाउट भी यहाँ पे क्लियर करा जाएगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है सारे PDFs के लिए, सारे वीडियो अपडेट्स के लिए। अगर आपको कोर्स परचेज करना तो इन्फिनिटी एजुकेशन के आपको डाउनलोड कर सकते हो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहे, सारे नोटिफिकेशन। और कोई दिक्कत अगर है, कोई चीज़ आपको पता करना कोर्स के रिगार्डिंग, तो इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। सभी चीज़ों का ध्यान में रख के यहाँ बनाया गया, कई सारा फ्री मटेरियल वगैरह आपको ऐप में मिल जाता है, मोड्स मिल जाता है, आपका फॉर्मूला सीट बुक मिल जाता है। और ये हमारी टीम है, सारी टीम आप देख सकते हो बहुत ही एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस 22 साल का है, जिनका 12 बुक आ चुका है इंजीनियरिंग में, है ना। अगर प्रमोद सर का बात करेंगे, 4 साल इंजीनियरिंग में आ चुका है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, ये UPSC को क्वालिफाई कर चुके हैं 2 बार, गेट को 5 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, आपके MPSC को क्वालिफाई कर चुके हैं, UPSC को क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट। इंटरव्यू में कई बार बैठ चुके हैं। अगर बात करेंगे रविकांत सर का, तो ये सीनियर सेशन इंजीनियर रह चुके हैं RRB मुंबई में, इसके अलावा MPSC को सिलेक्टेड है, गेट को आप 4 बार क्वालिफाई कर चुके हैं। इस तरह देख सकते हैं सभी का A to Z सारे फैकल्टी आपको बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेंगे, जो इसी फील्ड में बेस्ड हैं, इसी के द्वारा कंटेंट को रेडी करा गया है। और 7 साल से हम लोग यहाँ पे बेमिसाल चल रहे हैं, सबसे नंबर 1 चल रहे हैं महाराष्ट्र में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये सारे हमारे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।